गाइस, स्वागत है आप सभी का एसजीएन मेडिको में। हम यहाँ पर एनसीईआरटी सीरीज़ चालू कर रहे हैं। आज है इसका तीसरा लेक्चर। अभी अपन ने बात की, पूरा ये डायग्राम समझ लिया है, एक बेसिक आइडिया ले चुके हैं। इसके बाद में इनके अलावा भी कुछ अपनी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अपनी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, लीवर होता है, किडनी होती हैं और हार्ट होता है। ये भी कुछ हार्मोन्स को निकाल रहे होते हैं। ये हार्मोन्स अपनी बॉडी में रिस्पेक्टिवली फंक्शन कर रहे होते हैं, जो कि अपन आगे देखते जाएंगे। इसके बाद में आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो डायनसेफेलॉन का बेसल पार्ट होता है, इसलिए इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है वो अपना बहुत सारे कामों में अपनी बॉडी में काम आता है। न्यूरल कंट्रोल में अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस का एक मुख्य काम ये है कि ये टेम्परेचर रेगुलेशन के साथ साथ में अपना एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे मास्टर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इसमें जो होता है डायनसेफेलॉन का बेसल पार्ट में होता है। इसके बाद में अपन इसकी बात करते हैं तो कई तंत्रिका कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं, कुछ न्यूक्लियाई होते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है वो रिलीजिंग हार्मोन निकालता है, जिसको हिंदी में मोचक हार्मोन कहते हैं, और कुछ हार्मोन ये खुद भी बनाता है। इसके जो रिलीजिंग हार्मोन है वो डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर काम करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर काम करते हैं, और रिलीजिंग हार्मोन के प्रभाव से वहाँ पर कुछ हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, जिनकी ट्रिक है, जिनके अपन ट्रिक अभी ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन निकलेंगे जो कि अपने रिलीजिंग हार्मोन जो उससे हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं, उसके प्रभाव से एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन निकालने वाली है। और हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन खुद भी बनाता है, जो सीधा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके वो कंसंट्रेट होते हैं और वहाँ पर स्टोर होते हैं और वहाँ से रिलीज होते हैं। वो हार्मोन है वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ये आप पैराग्राफ खुद से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा, मैं अभी पढ़ के बता दूंगा। वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन होते हैं, वो हाइपोथैलेमस में बनते हैं, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर स्टोर एंड कंसंट्रेट होते हैं और वहाँ से निकल रहे होते हैं। और जो अपना एंटीरियर पिट्यूटरी है, वहाँ पर ये कुछ रिलीजिंग हार्मोन निकाल रहा होता है, जो कि अपने पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्टाफ को प्रेरित करता है। मतलब पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिलीजिंग को इफेक्ट करता है, मतलब उसको स्टिमुलेट करता है। इसमें कुछ निरोधी हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स से निकालने को रोक रहे होते हैं, जिनको अपन जो रोकते हैं, और कुछ हार्मोन जो हैं जो उसको प्रेरित करते हैं। जो रोकने वाले हार्मोन हैं उनके आखिरी में स्टैटिन लगा हुआ होगा, जैसे सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन जो हार्मोन होता है वो अपनी हाइट को बढ़ने से रोकता है। वहीं दूसरी तरफ जो अपना GnRH होता है, अपना एक GHRH होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वो सोमेटोट्रोफिन होता है, वो अपना ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को प्रेरित करता है। इसके बाद में ये निकालता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से वो FSH और LH के रिलीज को प्रेरित करता है। इसके बाद में हाइपोथैलेमस से अपना ये हो गया है हाइपोथैलेमस निवाही का परिवहन तंत्र। मतलब हाइपोथैलेमस निवाही का परिवहन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके थ्रू ही अपना पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कार्यों का नियमन करता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी तरीके से हाइपोथैलेमस के अधीन होती है।